उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के क्षेत्र में एक गांव है बड़ा लालपुर। यादव बाहुल्य इस गांव में महेश कुमार, सत्येंद्र कुमार तथा कुलदीप 3 भाई रहते थे। भाइयों में सबसे बड़ा महेश था। पढ़ लिख कर जब वह जवान हुआ, उसने घर की माली हालत सुधारने के लिए प्रयास तेज कर दिए। वह तेज दिमाग का था। वह कोई ऐसा धंधा करना चाहता था जिसमें आमदनी अच्छी हो। उसने इस बारे में अपने मित्रों से सलाह मशुरा किया तो उन्होंने शराब ठेका चलाने की सलाह दी, पर शराब का ठेका मिलना आसान नहीं था। ठेका बोली में अच्छी खासी पूंजी भी लगानी थी, लेकिन महेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह ठेका हासिल करके ही दम लेगा। महेश ने एक और पूंजी जुटाई तो दूसरी ओर आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क बनाया। पूरी गोटियां बिछाने के बाद आखिर नीलामी में उसे शराब का ठेका मिल ही गया। महेश ने अपने गांव से कुछ दूरी पर जमालपुर में शराब बिक्री का काम शुरू किया। गांव में देसी शराब की बिक्री खूब होती है, अतः महेश के ठेके पर भी खूब बिक्री होने लगी। महेश ने अपने भाई सत्येंद्र व कुलदीप को भी ठेके में काम पर लगा दिया था। सत्येंद्र ठेके पर सेल्समैन के रूप में काम करता था। कुलदीप कभी काउंटर पर बैठता था तो कभी अन्य व्यवस्थाएं देखता था। शराब ठेके से महेश की आमदनी बढ़ी तो वह ठाट बाट से रहने लगा। उसका विवाह नीतू से हुआ था। शादी के बाद महेश ने दुर्गा माता मंदिर के पास 2 मंजिला मकान बनवा लिया था, जबकि सत्येंद्र व कुलदीप पुराने वाले मकान में रहते थे। कालांतर में ऋतु 2 बेटियों ऋतु और गार्गी की मां बनी। नीतू के दोनों बच्चे खूबसूरत थे। महेश व नीतू उन्हें भरपूर प्यार करते थे और किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देते थे। महेश से छोटा सत्येंद्र था। सत्येंद्र का विवाह शशि के साथ हुआ था। शशि अपनी जेठानी नीतू से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह व्यवहार कुशल तथा घरेलू काम में निपुण थी। शादी के 3 साल बाद शशि ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने कन्हैया रखा। कन्हैया के जन्म से सत्येंद्र के घर में खुशियों की बहार आ गई। कन्हैया के जन्म के 2 साल बाद शशि ने एक और बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने लौकिक रखा। प्यार से लौकिक को वह कृष्णा कहकर बुलाती थी। कृष्णा और कन्हैया दोनों ही नटखट और मनमोहक बालक थे। कृष्णा कन्हैया का ताऊ महेश भी दोनों को खूब प्यार करता था। भले महेश ही निर्मल मन का था, लेकिन उसकी पत्नी नीतू के मन में मैल था। वह दिखावे के तौर पर कृष्ण कन्हैया से प्यार करती थी, पर अंदर ही अंदर जलती थी। दरअसल उसके मन में सदैव इस बात की टीस रहती थी कि उसकी देवरानी शशि के 2 बेटे हैं, जबकि उसकी केवल 2 बेटियां हैं। नीतू को इस बात का भी मलाल था कि परिवार के बुजुर्ग महिलाएं देवरानी शशि की खूबसूरती और अच्छे बर्ताव का बखान करती हैं, जबकि उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं। नीतू और शशि की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। नीतू का पति महेश शराब ठेकेदार था। उसकी आमदनी अच्छी थी, जबकि शशि का पति सत्येंद्र उसके ठेके पर सेल्समैन था। उसे सीमित पैसा मिलता था। शशि सीमित आमदनी में भी खुश रहती थी, जबकि उसकी जेठानी नीतू अच्छी आमदनी के बावजूद परेशान रहती थी। हालांकि नीतू पैसे के घमंड में शशि पर रोक डांटती रहती थी और यह एहसास दिलाती रहती थी कि उसके पति के रहमो करम पर ही उसके परिवार का भरण पोषण होता है। नीतू शशि को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं गंवाती थी। शशि का बड़ा बेटा कन्हैया अब तक 4 साल का तथा छोटा लौकिक उर्फ कृष्णा 2 साल का हो गया था। कृष्णा तेज कदमों से दौड़ने लगा था, बातें भी करने लगा था। अब वह अपनी ताई नीतू के घर भी पहुंचने लगा था। नीतू की बड़ी बेटी ऋतु तो हरिद्वार में पढ़ती थी, किंतु छोटी बेटी 10 वर्षीय गार्गी कृष्णा को बहुत प्यार करती थी। वह उसे खूब हंसती बतियाती थी। लेकिन एक दिन गार्गी से कृष्णा का साथ सदा के लिए छूट गया। हुआ यह कि गार्गी सुबह 10 बजे घर से कुछ दूर गोबर लेने गई थी। वहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शायद उसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। गार्गी की मौत से घर में कोहराम मच गया। गार्गी की मौत को अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि कृष्णा का जन्मदिन आ गया। 10 सितंबर को कृष्णा का जन्मदिन था। शशि हर साल बच्चों का जन्मदिन धूमधाम से मनाती थी। 10 सितंबर को वह कृष्णा का बर्थडे भी धूमधाम से मनाना चाहती थी। इसकी जानकारी शशि की जेठानी नीतू को हुई तो उसने इस बारे में शशि से बात करके कहा कि इस साल धूमधाम से कृष्णा का जन्मदिन न मनाए। लेकिन शशि नहीं मानी और ताना मारा, कोई मरे या जिए हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हम तो अपने कृष्णा का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। शशि ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। 10 दिसंबर को उसने कृष्णा का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया। उसने घर परिवार के लोगों को खाना खिलाया। लेकिन नीतू कृष्णा के जन्मदिन की खुशी में शामिल नहीं हुई। वह देवरानी शशि के तानों से विचलित हो उठी थी। आखिर उसने निश्चय किया कि वह शशि को ऐसा जख्म देगी जिसे वह खून के आंसू रोएगी और उसका जख्म जिंदगी भर नहीं भरेगा। शशि को जख्म देने के लिए उसने जो रास्ता चुना वह कलेजे को चीर देने वाला था। यह रास्ता था कृष्णा की मौत। नीतू का पति महेश हमेशा व्यवसाय में व्यस्त रहता था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, वह क्या षड्यंत्र रचने वाली है। नीतू ने स्वयं ही पति को अंधेरे में रखा और कुछ नहीं बताया। शाम 5 बजे लौकिक उर्फ कृष्णा अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी नीतू की निगाह कृष्णा पर पड़ी। उसने इशारे से कृष्णा को बुलाया और फिर घर के अंदर ले गई। इसके बाद नीतू ने मुख्य दरवाजा बंद किया और कृष्णा को दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में ले गई। वहां उसने कृष्णा को पटक कर दोनों हाथों से गला दबाकर उसे मार डाला। हत्या के बाद कमरे में 100 पर पत्थर रखकर दबा दिया और ऊपर से कपड़ा डालकर ढक दिया। फिर कमरे में ताला लगाकर भूतल पर आ गई। इधर शशि घरेलू काम में व्यस्त थी।
जब उसे फुर्सत मिली तो उसे कृष्णा की याद आई। उसने कृष्णा को घर में खोजा तो वह दिखाई नहीं पड़ा। इसके बाद शशि ने कृष्णा की तलाश पड़ोस में की, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। सभी जगह खोजने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो उसने पति को सूचना दी। उधर नीतू अपने घर में 2 दिन तक मासूम कृष्ण के शव को दबाए रही। जब शव से बदबू आने लगी तो पकड़े जाने के डर से उसने रात 10 बजे कृष्णा के शव को खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसके बाद घर के पिछवाड़े आकर शव को मिट्टी से ढक दिया। कमरे में फैली दुर्गंध को उसने खिड़की खोलकर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस काम में वह पूरी तरह से सफल न हो सकी। आखिर पुलिस की खोजी कुतिया ने हत्या का सुराग दे दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।